देखिए है रीट लेवल सेकंड के आंसर की के बारे में अपन बात करने वाले हैं। दरअसल आपकी रीट की जो एग्जाम हुई थी 3 पारियों में, उसमें तीसरी पारी में आपका जो पेपर हुआ था यानी कि 28 तारीख को सुबह आपकी जो एग्जाम हुई थी उसमें बाल विकास और जो शिक्षण विधियां हैं यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी आपका शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आपको 30 प्रश्न पूछे गए थे, उसके आंसर की के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है ताकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है उनके अनुसार आपको बताना है कि बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो परमानेंस है वो कौन से चरण में। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे उनमें से आपको बताना है कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो आपका कौन से चरण में विकसित होता है। तो आपका संवेदी मोटर चरण यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उसके निर्धारण पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, गोल सेटिंग थ्योरी। अगला प्रश्न है, केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है। केटल के सिद्धांत में जो फ्लूइड बुद्धिमत्ता है वो किससे संबंधित है। तो पिछले अनुभवों से ज्ञान का उपयोग करने की जो क्षमता है उससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 के द्वारा सुझाई गई जो शिक्षण रणनीतियां हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है। तो पहला चरण है तैयारी का चरण, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का चरण है, यह रचनात्मकता के विकास का पहला चरण है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकार और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों के ऊपर केंद्रित है। तो सामाजिक अनुबंध का जो अभिविन्यास सिद्धांत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर किया जाता है। डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा किया जाता है। तो सहसंबंध टी परीक्षण, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। तो सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है, जबकि परिपक्वता है यह आपकी आनुवांशिक है, समय के साथ में परिपक्वता व्यक्ति में आ जाती है। जबकि सीखना जो है वो बाहरी अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्ति जिस माहौल में रहता है वो उसी अनुरूप सीखता है। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व के संदर्भ में जो स्वभाव है किसे संदर्भित करता है। व्यक्तित्व के संबंध में स्वभाव, तो ये भावनात्मक और जो संवेगात्मक प्रवृत्तियां होती हैं, इमोशनल और अफेक्टिव टेंडेंसी होती हैं, उनको ये संदर्भित करता है। ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कार्य है। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा आपका इंटेलिजेंस होता है, बुद्धिमत्ता। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। समायोजन की प्रक्रिया पूछा आपको मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो स्व और जो पर्यावरण के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करना है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है। तो निर्देशों जो उद्देश्य हैं उनकी पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, निर्देशात्मक जो उद्देश्य हैं उनकी पहचान करना। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है। औसत से कम बुद्धिमत्ता, प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाता है। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए पूछा है। इसका मतलब सामग्री में छोटे और जो तार्किक चरण है उसमें प्रस्तुत करना, सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं। कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं। तो प्रशिक्षण और अभ्यास, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस से स्थायी परिवर्तन आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है। तो ये विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं। तो वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं, रूब्रिक्स। तो ऑप्शन जो डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समाज में प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उसको किस रूप में देखा जाता है। तो उसको अमूल्य संसाधन के रूप में देखा जाता है। समाज में जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसको अमूल्य संसाधन के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अंतः व्यक्तिक बुद्धिमत्ता। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता का वो प्रकार है जो व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है। आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर होगा एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण है। बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? बच्चा शुरुआत में अपनी जो भावनाएं होती हैं, अपने जो इमोशंस होते हैं, उनको भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? तो रोने और ध्वनियों के माध्यम से वो व्यक्त करने का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से कैसा होना चाहिए? धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से कैसा होना चाहिए? तो प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पलायन के द्वारा समायोजन। ठीक है, पलायन के द्वारा समायोजन। जब व्यक्ति को प्रेम में असफलता मिलती है तो वो क्या करता है? शराब पीना शुरू कर देता है। तो कौन सा समायोजन तंत्र है जो शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो पलायन के द्वारा समायोजन, एडजस्टमेंट बाई एस्केप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतः व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? अंतः व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों के भीतर की जो विभिन्नताएं होती हैं उसको अंतः व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली जो वैचारिक दुविधा है वो इनमें से कौन सी है? तो हितधारकों के साथ में उत्तरदायित्व को संबोधित करना। ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो केटल का जो 16 PF स्केल है ये व्यक्तित्व का वो प्रकार है जो इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है। केटल का 16 PF प्रणाली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो मापन इसका करेक्ट आंसर होगा। मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? तो जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की जो क्षति होती है, ब्रेन डैमेज बिफोर या फिर ड्यूरिंग बर्थ। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का जो सिद्धांत है वो विकास के गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंसेप्ट मैप की प्रारंभिक संरचना क्या है? कॉन्सेप्ट मैप की जो प्रारंभिक संरचना होती है ये चित्र और एनिमेशन के माध्यम से होती है। चित्र और एनिमेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न आपको साइकोलॉजी का पूछा गया था, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो बुद्धिमत्ता आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। यह प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय है, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको जो 30 प्रश्न पूछे गए थे 28 तारीख को सुबह आपकी जो एग्जाम हुई थी उसमें उसके बारे में अपनी बात की है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि जो भी एग्जाम देकर आए हैं वो अपने आंसर की मिला सकें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको सैकड़ों क्विज है वो रोजाना प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आप अपना तैयारी का जो मूल्यांकन है वो वहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।